नमस्कार दोस्तों। सफल ठेकेदार को 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। वो कौन कौन से 3 काम हैं, आइए आज इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, ठेकेदारी एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों लोगों के साथ में दिन भर काम करना पड़ता है। उन लोगों की सेवाएं आपको लेनी पड़ती हैं, उन लोगों का सहयोग आपको लेना पड़ता है और उन लोगों को आपको सर्विस में भी रखना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप सर्विस में रख के उनकी सेवाएं लेते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं सरकारी कर्मचारी जिनकी ऑफिस में जाकर के आपको उनकी सेवा लेनी पड़ती है, या अपनी सेवा के बदले आप वहां अपना बिल पुटअप करते हैं और बहुत से काम होते हैं, पेमेंट लेना होता है। ऐसी स्थिति में काफी ठेकेदारों को, नवयुवक ठेकेदारों को मैंने उलझते हुए देखा है लोगों के साथ। तो ऐसी स्थिति में वो ठेकेदार सफल नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि किसी भी अधिकारी से यदि एक बार आप तुनक मिजाजी से बात कर लेंगे या आपका लहजा थोड़ा गर्म और नरम होगा तो दोनों स्थितियां आपके प्लस और माइनस की हो सकते हैं। देखिए, वो एक शायरी है कि ऐसा लगता है कि आपकी ये जो धन दौलत है वो नई नहीं है, और जब नई नई धन दौलत होती है तो आदमी तैश में आ जाता है। ठेकेदार जब थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमा लेता है, या यूं कह सकते हैं 50,000 रुपये महीना की नौकरी करने वाला आदमी कोई ठेकेदारी में आ जाता है और वो लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार मानने लग जाता है। वो ये मानने लग जाता है कि अब मैं किसी के भरोसे नहीं हूं। मगर उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि ठेकेदार की जो कहना चाहिए ना, ठेकेदार की जो अक्ल है वो अधिकारी के पेन के अंदर होती है। अधिकारी का पेन यदि पॉजिटिव चलता रहता है तो ठेकेदार की अक्ल दिन दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि पैसा आता है। जब पैसा आता है तो पैसा बहुत सी चीजों को अपने साथ लेकर के आता है। उनमें बहुत सी चीजें अच्छी भी होती हैं और बहुत सी चीजें बुरी भी होती हैं। मैं वही 3 चीजें बताना चाहता हूं आपको जो एक सफल ठेकेदार को नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आवश्यकता से अधिक कर्जा लेकर ठेकेदारी कभी नहीं करनी चाहिए। अपने यहां एक कहावत है कि कर्जा भला ने बाप का, पैंडो भलो ने कोस। कर्जा भला ने बाप का, यदि कर्ज आपने बाप से भी लिया है तो वो निश्चित रूप से आपको चुकाना चाहिए, चुकाना होता है। और आज के जमाने में हर किसी का कर्जा लिया वो भी चुकाना पड़ता है। पहले का जमाना कुछ और था। घर के लोग, घर के सदस्य जब आपको पैसे दे देते थे तो ये सोच कर देते थे कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है, काम कर रहा है और धीरे धीरे जब कमाएगा तो दे देगा। और नहीं कमाता था तो भी वो हाथ जोड़ के कह देता था, पिताजी, भैया जी, मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैं नहीं आपका कर्जा दे पाऊंगा, तो वो माफ भी कर देते थे। मगर आजकल परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं, जिनके बारे में ज्यादा डिस्कस इस वीडियो में यदि मैं करूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप उतनी ही बड़ी ठेकेदारी करें जितनी आपकी औकात हो, जितना आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, जितने आपके पास संसाधन हो, या जिन संसाधनों को आप हायर कर सकते हो उतने से में ही आप ठेकेदारी शुरू करें। क्यों? कि आपने यदि बड़ी छलांग मार दी तो खाई 10 फीट की है, आपकी छलांग 6 फीट की है, आप बीच में गिर जाएंगे और साफ हो जाएंगे। ठेकेदारी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी एक बार फेल हो जाता है, पूरी लाइफ वो ठेकेदारी नहीं कर पाता। बहुत कम ऐसे ठेकेदार देखे जाते हैं जो एक बार फेल हो गए, या यूं कह सकते हैं एक बार कर्जदार हो गए, उसके बाद में भी वो लगातार ठेकेदारी कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत कम ठेकेदार होते हैं और ऐसे सपोर्ट करने वाले भी बहुत कम लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, आप अपनी औकात में रहकर, अपने हद में रहकर, या अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ठेकेदारी शुरू करें। क्योंकि ठेकेदारी में आपको बड़े काम भी मिल सकते हैं,
बहुत बड़े बड़े काम निकलते हैं और उन कामों में आप किसी के साथ पार्टनर बनकर या किसी तरह बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, आपके दिमाग में ये रहती है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊं। ऐसी स्थिति में आप किसी दूसरे पार्टनर को हिडन पार्टनर बन करके कुछ लोग ठेकेदारी शुरू कर देते हैं और वो 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपए उनके पास होता है, गांठ का पैसा गंवा करके भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा ऐसी गलती कभी नहीं करें, मेरा अनुभव कहता है। दूसरा मेरा ये अनुभव कहता है कि दिखावे के तौर पर आप ऐसा कोई खर्चा नहीं करें जो दिखावा करता हो। हाँ, जरूरत के तौर पर आप मोटरसाइकिल रखिए, जरूरत के तौर पर आप गाड़ी रखिए, जरूरत के तौर पर आप वैन रखिए, जरूरत के तौर पर आप ट्रैक्टर रखिए, जरूरत के तौर पर आप ट्रक और बड़ी गाड़ियां रखिए, मगर दिखावे के लिए नहीं। कुछ ठेकेदारों को मैंने देखा है साइट पे जाने के लिए वो बाइक से जा सकते हैं, नए नए ठेकेदार हैं, पैसा फंड काफी नहीं है उनके पास, मगर वो गाड़ी किराए कर लेकर के जाते हैं या एक किराए की गाड़ी हायर कर लेते हैं जो दिन भर उन्हीं ठेकेदार जी को ही लिए घूमती है, इधर से उधर साइट पे जाना पड़ता है। तो मैं कहूँगा जब आपके पास अच्छे पैसे हो जाएं, जब आपका गुल्लक भर जाए, जब आपकी तिजोरियां चरमराट करने लग जाएं, जब आपकी बैंक बैलेंस में बैंक मैनेजर एफडी करवाने के लिए बोलने लग जाएं, क्योंकि उनको पता होता है आपका इतना फंड, इतना पैसा आपके करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, तब आप कोई गाड़ी ले सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप लग्जरी गाड़ियों के दिखावे के तौर पर आप लग्जरी गाड़ियों में घूमें और अपना पैसा बर्बाद करें। देखिए दोस्तों, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और ठेकेदारी बिजनेस में यदि एक बार आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई तो समझ में नहीं आएगी आपके कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। और घर वाले चूंकि उनको नॉलेज नहीं होता है, और नॉलेज होगा तो भी वो क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पिताजी बहुत पुराने ठेकेदार हैं मगर साइट पे नहीं जा सकते, काम वो नहीं संभाल सकते, ऐसी स्थिति में सारा काम आपके जिम्मे है तो सारी जिम्मेदारियां आपको ही लेनी पड़ती हैं। तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा था वो है बेवजह अधिकारियों के साथ में लड़ाई झगड़ा करना या उलझना। देखिए दोस्तों, अधिकारी ठेकेदार अच्छा काम कर सकता है, मैं मानता हूं, बढ़िया से बढ़िया आपने काम कर दिया, कोई कमी नहीं है काम में, आपकी निगाह में काम बहुत बढ़िया है, मगर यदि आपने उसको अंडर जी शेड्यूल कर दिया, ओवर जी शेड्यूल कर दिया, अंडर डिजाइन ड्राइंग कर दिया, ओवर डिजाइन ड्राइंग कर दिया, एक्स्ट्रा एक्सेस कर दिया, तो ये सारी बातें अधिकारियों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों से आपको लगाव और उनका विश्वास पात्र बने रहना बहुत जरूरी है। जब आप उनसे बार बार उलझते रहते हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाते। मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपको लाइन से हटकर, लीक से हटकर आपका सपोर्ट करें या नियमों के अलावा आपका सपोर्ट करें। मैं चाहता हूं कि लीक में होते हुए भी या लाइन में होते हुए भी या नियमानुसार होते हुए भी अधिकारी की मर्जी के ऊपर कुछ बातें होती हैं, अधिकारी की विवेक के ऊपर कुछ बातें होती हैं जिनका वो प्रयोग करते हुए आपको कुछ सहायता कर सकते हैं। मगर यदि आप उनसे उलझ लिए तो आप जानते हैं गरम और नरम मिजाज में कितना फर्क होता है। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।